जय हिंद बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 7 का पाठ 9 और इसका आखिरी भाग शब्द युग्म पढ़ेंगे। आइए जानते हैं क्या है इस पाठ में। आपने ऐसे वाक्य भी सुने होंगे, भाई मेहमानों को पानी वानी पिलाओ, खाना वाना खिलाओ। यहाँ पानी तो समझ में आता है, परंतु वानी समझ में नहीं आता। खाना तो हम समझते हैं किंतु वाना नहीं जानते। वास्तव में वानी और वाना अपने आप में अर्थहीन है, माने इनका कोई अर्थ नहीं है। परंतु जब ये पानी और खाना के हमदम दोस्त बनकर साथ निभाते हैं, हमदम और मतलब ये इसके साथ प्रयोग किए जाते हैं, पानी और खाना के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो इनका भी अर्थ निकल आता है। यहाँ वाणी का अर्थ है पानी के साथ खाने या पीने की कोई चीज़। वाना का अर्थ है खाने की कोई चीज़। इस प्रकार पानी वानी और खाना वाना शब्द युग्म हैं। इनका अर्थ जोड़े के रूप में ही निकलता है। हिंदी में अनेक प्रकार के शब्द युग्म हैं। ठीक है, अब इसमें और शब्द युग्म जान लेते हैं क्या क्या है। ये देखिए कुछ उदाहरण देखिए। कुछ उदाहरण हैं जैसे पुनरुक्ति वाले युग्म। पुनरुक्ति मतलब दोबारा रिपीट होना, पुनरुक्ति दोबारा से आना। जैसे घर घर, गांव गांव, किनारे किनारे, खुशी खुशी, काले काले, खाते खाते। ये पुनरुक्ति बार बार आने वाले शब्द। ठीक है, ये पुनरुक्ति वाले शब्द युग्म हो गए। अब समान अर्थ वाले युग्म। समान अर्थ वाले शब्द युग्म जैसे माता पिता, अर्थ दोनों का समान है ना। अन्न जल, खाना पीना, छिन्न भिन्न, जात पात, रिश्ते नाते। अब आ गया विलोम युग्म। दिन रात, लाभ हानि, विलोम, इन्हें भी शब्द युग्म कह सकते हैं। ये आपस में उल्टा अर्थ बता रहे हैं। जैसे दिन और रात, लाभ और हानि, सुख और दुख, जाने अनजाने, जीत हार, आशा निराशा। ठीक है, आगे आगे सार्थक और निरर्थक युग्म। सार्थक हैं एक सार्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, और निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे चाय वाय, चाय का अर्थ हमें समझ में आ रहा है, वाय का हमें नहीं समझ में आ रहा है। आमने सामने, अलग थलग, हेरा फेरी, नाश्ता वाश्ता, साड़ी वाड़ी। अब आ गया आपका निरर्थक युग्म। निरर्थक युग्म में यह है कि दोनों का ही कोई अर्थ नहीं है। जैसे बच्चे आपस में बोलते हुए या बड़े भी इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे अनाप शनाप, अनशंट, उबड़ खाबड़। ठीक है, अब आ गए परसर्ग सहित युग्म। परसर्ग होता है विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग बोलते हैं। जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कभी ना कभी, न, इसमें न जो है वो विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, ये आपकी कक्षा 7 की किताब में दिया हुआ है। आइए कक्षा 8 की किताब का भी जान लेते हैं। ये देखिए, ये आपके कक्षा 8 की किताब में दिए हुए हैं। ये पाठ 11 है कक्षा 8 में, हिंदी व्याकरण में कक्षा 8 में पाठ 11 है और आखिरी भाग है ये पाठ 11 का शब्द युग्म। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं देखिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अकेले निरर्थक होते हैं, किंतु अन्य किसी शब्द के साथ आने पर सार्थक हो जाते हैं। जैसे मेहमान के लिए खाना वाना लाओ। ठीक है, अब ये सार्थक हो जाते हैं, माने उनका अर्थ हो जाता है उनके साथ। जैसे खाना वाना, मेहमान के लिए लाओ। यहाँ वाना का अलग से कोई अर्थ नहीं है, किंतु खाना के साथ आने से इसका भी अर्थ निकल आया है। ठीक है, जैसे आवश्यक नहीं कि शब्द युग्म में एक निरर्थक ही हो। कुछ शब्द युग्म ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही शब्द सार्थक होते हैं। ठीक है, दोनों ही सार्थक होते हैं, दोनों का अर्थ होता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द युग्म निम्नलिखित हैं। ये आपकी किताब में पुनरुक्ति दिया हुआ है, लेकिन ये विलोम शब्द युग्म है, पुनरुक्ति वाले नहीं हैं। ये विलोम शब्द युग्म है। जैसे एक दूसरे का उल्टा बता रहे हैं।
अर्थ एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं, विलोम शब्द युग्म है ये। जैसे दिन रात, लाभ हानि, सुख दुख, पाप पुण्य, जाने अनजाने, जीत हार, आशा निराशा, आदान प्रदान, छोटे मोटे, दुश्मन दोस्त, राजा रंक, अमीर गरीब। ठीक है, अब आगे आते हैं आपके सार्थक और निरर्थक युग्म। एक सार्थक है, सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ है, और एक निरर्थक शब्द है जो जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये सार्थक और निरर्थक का युग्म है। जैसे चाय वाय, आमने सामने, अलग थलग, चटक मटक। ठीक है, देना वेना, हेरा फेरी, नाश्ता वाश्ता, साड़ी वाड़ी, फल वल, केला वेला, जाना वाना, सोना वोना। अब आते हैं आपके निरर्थक युग्म। निरर्थक ऐसे जिनका दोनों का ही कोई अर्थ नहीं है, दोनों शब्द का कोई अर्थ नहीं है। जैसे अनाप शनाप, अंश शंठ, ऊबड़ खाबड़, ताबड़ तोड़, ऊल जलूल, गडमड। ठीक है, अब आगे परसर्ग सहित शब्द युग्म। परसर्ग वही विभक्ति चिन्ह, जैसे ना लगा हुआ है इसके बीच में, कुछ न कुछ, कोई न कोई, कभी न कभी, बात ही बात में। ठीक है, ये हो गए आपके शब्द युग्म। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये पाठ आपका पूरा हो गया है। पाठ 11 कक्षा 8 का ये पाठ 11 है। इसमें 3 पाठ थे, 3 भाग थे आपके। कौन कौन से? आपके समूहवाची, ध्वन्यात्मक और शब्द युग्म। और कक्षा 7 की किताब में ये आपके पाठ 9 है। इसमें समरूपी भिन्नार्थक माने श्रुति सम शब्द भी कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक भी कहते हैं इन्हें, है ना। समरूपी भिन्नार्थक, श्रुति सम शब्द भी कहते हैं, समूहवाची, ध्वनिवाची और शब्द युग्म। ये 4 भागों में बटा हुआ है ये पाठ आपका, पाठ 9। तो आशा करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।